सर्वप्रथम आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तेरे आज के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिस प्रकार से है। वृक्ष को फल बके नदी में संचयनी, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। वृक्ष कबहु न फल बके नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुंधरा शरीर। कितनी अच्छी बात कही है ना। वृक्ष फल अपने स्वयं नहीं खाते और नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। इसी तरह से जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो परोपकार के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं। मतलब उनका गुण क्या होता है, एक वो परोपकार करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। नहीं करते? आपने देखी यहाँ पे कोई कुछ लोग ऐसे देखे आपने जो लोगों की भलाई में लगे रहते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं। अगर नहीं देखे तो स्वयं बन जाओ, ठीक है? ऐसे बनो कि जीवन में आप लोगों की भलाई करें, ठीक है? अच्छे काम कर सके लोगों के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए, है ना? अच्छा काम कर सके, ऐसे आपने बनना है, ठीक है? सज्जन पुरुष बनना है, दुर्जन नहीं बनना है, ठीक है? क्रोधो हर्षस्य दर्पस्य ही स्तंभो मान्य मानिता, यमर्थानम न कर्षन्ति स वे पंडिता उच्यते। क्या बात है। विदुर नीति का ये देखो श्लोक है, पीछे देख लो, वहाँ लिखा हुआ है ना। बोलो। हर्षस्य दर्पस्य स्तंभो मान्यमालिता, विद्रोहवाच, उन्होंने क्या कहा बेटा, जो व्यक्ति केवल क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म और अति उत्साह, स्वार्थ, उदंडता, ये इतने दुर्गुण है, ठीक है? ये दुर्गुणों की ओर आकर्षित नहीं होता है। जो नहीं होता है वही क्या होता है, सच्ची ज्ञानी होते हैं। कौन कौन से दुर्गुण बताया उन्होंने? पहला बताया क्रोध, अहंकार, दुष्कर्म, अति उत्साह, वो भी खराब है, ठीक है? स्वार्थ, उदंडता, हाँ, ये सारे क्या है, दुर्गुण। और जो दुर्गुण, इन दुर्गुणों से युक्त नहीं है, वही क्या है बोले, ज्ञानी है। वही क्या है? हाँ, तो कौन कौन से दुर्गुण नहीं होने चाहिए? क्रोध नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, दुष्कर्म नहीं होना चाहिए, अति उत्साह भी एक दुर्गुण ही है, स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए, उदंडता भी नहीं करनी चाहिए। और जो इन दुर्गुणों से वंचित है वही सच्चा ज्ञानी है। हाँ, ये बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष हुए, ठीक है? महाभारत काल में देखो, पांडवों की माता का नाम क्या है? सबको पता है, कुंती। और उनके 3 पुत्र है ना। कौन कौन से थे बेटा? युधिष्ठिर सबसे बड़े, युधिष्ठिर, दूसरे नंबर पे भीम, तीसरे नंबर पे अर्जुन, और माद्री के 2 पुत्र थे। और कर्ण के बारे में आप जानते ही नहीं, है ना? कर्ण भी कुंती के पुत्र थे। वो भी किसके पुत्र थे? कुंती के, ठीक है? ठीक है, तो सबसे बड़े वो हुए थे। पर वो पांडवों में वो अलग है ना? छठे हैं वो पांडवों में 5 यही थे। तो पहले हो गए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। नकुल सहदेव थे माद्री के, 2 पत्नियां थी ना, कुंती और माद्री, ठीक है? तो माद्री के 2 बच्चे हुए, क्या नाम था उनका? नकुल, सहदेव, ठीक है? पांडव लेते होता ना हमारे, नहीं होते 5 पांडव। हाँ, तो माद्री के 2 पुत्र नकुल, सहदेव, और कुंती के 3 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, कर्मशाह है वो, सबसे बड़े युधिष्ठिर हो गए, दूसरे नंबर पे भीम हो गए, और तीसरे नंबर पे अर्जुन, ठीक है? जट भाई युधिष्ठिर, मंजुल भाई, मंजुल भैया बोलते हैं ना, वो आपने महाभारत देखी। मंजुल भैया कौन? भीम, नहीं, बहुत ताकतवर थे, नहीं? और तीसरे नंबर पे कौन से भाई को? अर्जुन। तो ये तो हो गए कुंती के 3, ठीक है? सबसे बड़े जट भाई को चाहिए युधिष्ठिर, मंजुल भाई को चाहिए भीम, और कौन से भाई को चाहिए? अर्जुन, ठीक है? और तब कुछ नकुल और सहदेव, बड़े भाई नकुल, छोटे भाई सहदेव, नकुल, सहदेव, सुना आपने? तो वो माद्री, दूसरी माता के, ठीक है? तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब बेली ब्लैक बोर्ड अपने देखो, उस तरफ पढ़ना है। यहाँ देखो, पढ़ना मैं उठाऊंगा किसी को, ध्यान दो, इसलिए बोर्ड पे कॉन्टेक्ट करो। 1919 देखो, 1919, 1919, ठीक है? 1919 डेट है 17 दिसंबर 2025, डे वेडनेसडे, वेडनेसडे। टुडेज थॉट, आज का विचार देखो, शिक्षा हमारे भविष्य की नींव है, जिसका हमें मजबूती से निर्माण करना चाहिए। नींव कहते हैं बेटा बुनियाद, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं ना बेटा,
तो पहले बुनियाद नहीं खोदते हम, गहरा 3.5-4 फुट गहरा, और बड़ी बिल्डिंग बनाने तो 5-4.5 से ज्यादा ही थी, नहीं पिलर्स लगाते, बीम डालते, मजबूत बनाते नहीं, ठीक है। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या है बाबू, हमारे जीवन निर्माण की नींव के समान, ठीक है। ये बिल्डिंग बनाए ना, पहले ये बिल्डिंग बनाए ना, पहले नींव रखनी पड़ती कि नहीं रखनी पड़ती। जब हम घर बनाते तो नींव रखते कि नहीं रखते, 3.5-4 फुट नीचे खोदते हैं, उसके बाद पत्थर से नींव मजबूत बनाते हैं, फिर पिलर खड़े करते हैं, नहीं रखते। आपने देखा होगा जब घर बन रहे होते तो नींव बनाते कि नहीं बनाते, फिर पिलर इस तरह के खड़े करते हैं, फिर चुनाई करते हैं, तब होती बात मकान तैयार, नहीं। तो ऐसे हमारे जीवन की जो शिक्षा है वो क्या है, नींव है, भविष्य की नींव है। भविष्य हमारा सारी हमारी शिक्षा पे आधारित है। अगर हम अच्छी शिक्षा नहीं लेंगे, अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हमारा भविष्य बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमको इसका मजबूती से निर्माण करना है। मजबूती से निर्माण करने का क्या मतलब होता है, मजबूती से निर्माण करने का मतलब होता है जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको शिक्षा सिखाया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, यहाँ पे बेटा ऐसा करना है, ये करना है, ये करना, और जो किताबी ज्ञान आपको दिया जा रहा है उसको आपने ध्यान से करना, घर जाकर फिर दोहराना उसको, ठीक है। और समझना है, बातों को समझना है, उनको जीवन में उतारना है, करना भी ऐसे जैसे हमने कहा भाई ऐसे करना है आप लोगों ने। ये सुबह इतने बजे उठना है, अपना पढ़ाई करनी है, लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। आज का वर्ड क्या है बेटा, देखो कोल्ड बने ठंडा, शीतम, COLD, कोल्ड बने ठंडा, शीतम संस्कृत में बोलते हैं। आज का जीके देखो, वहां पे भी जीके का क्वेश्चन है, पशुओं की जुगाली से मीथेन गैस निकलती है, बताओ। जुगाली नहीं करते पशु, अभी गाय को देखा होगा आपने, गाय भैंस है ना, और जितने भी हमारे ये पशु हैं, तो उनके वो क्या करते हैं, एक बार घास खा ले भर के, और उसको फिर से बाहर निकालते हैं और मुंह पे उसको जुगाली करते हैं। और जुगाली की प्रोसेस में क्या, जुगाली जानना जब आपने देखा होगा वो घर में बांध दिया आपने, घास डाल दिया, उसके बाद घास नहीं होती, और उसके बाद वो आराम से लगे रहते हैं, ऐसे लेटे हुए या जैसे खड़े खड़े, जैसे लेटे हुए भी करते हैं, खड़े खड़े हुए हम ऐसे करते रहते हैं, नहीं करते रहते। और तुम लोग भी करते हैं, नहीं, मुंह में कुछ रखा हुआ रहता है, आपने एक गंध सी आती है उस पर, उसको बोलते हैं आप च्युइंगम, ये पता नहीं किसने बनाया इस तरह की, भले उससे दांतों की एक्सरसाइज होती है, लेकिन इसकी जरूरी नहीं है, आप सेब खाओ दांतों की एक्सरसाइज उससे भी होती है। गन्ना चुकाते हैं ना, क्या बोलते हैं च्युइंगम, हाँ, तो तुमको भी बोलते हैं कभी क्या गाय की तरह जुगाली लगा रहे हैं, तो गाय भी ऐसे कर, जैसे तुम नहीं कर रहे होते, च्युइंगम रखा होता है ना मुंह में, अरे ऐसे कर रहे हो तो ऐसी गाय भी कर रही होती, ठीक है। और आपके उस च्युइंगम से पता नहीं एक बदबू सी आती है, वो गंध आती है, लेकिन गाय की उस जुगाली से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस, CH4, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CH4, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। कौन सी गैस निकलती है, याद रखना, मीथेन गैस निकलती। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बुरा हुआ छुपा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जुगाली में कौन सी गैस निकलती है बोले, मीथेन गैस, ठीक है। अच्छा, आज स्पेशल क्या राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस है बेटा, आज पेंशनर्स का दिवस। पेंशनर्स होते हैं जैसे हम रिटायर होंगे ना, अब मुझे तो नहीं मिलेगी, अब्बू जी को मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों को एक पेंशन मिलती है, हमें भी मिलेगी, थोड़ा बहुत मिलेगी, जो मिलेगी, ठीक है। तो एक पेंशन मिलती है, ठीक है। तो सरकार का ये नियम था, लगभग जो आपका रिटायरमेंट के जो टाइम जो सैलरी होगी उसका लगभग 50% आपको मिलेगा 60 साल के बाद, उसको क्या बोलते हैं, पेंशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे 60 साल हो गए ना, मैं 60 साल का हो जाऊंगा, और 60 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, तब मैं थोड़ी नौकरी पे रहूंगा, ऐसे थोड़ी जाऊंगा मैं दिल्ली स्कूल में, मरगांव स्कूल में थोड़ी जाऊंगा, तो कोई नहीं पूछेगा, मैं रिटायर हो। एनीवे, पेंशनर्स दिवस है बेटा, और जयंती है सखाराम गणेश जी, सखाराम गणेश देवस्कर, क्रांतिकारी लेखक थे। अरे ये लेखकों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, तब पता है रामधारी सिंह दिनकर की आप कविताएं पढ़ेंगे ना, आजादी मतलब जब हम आजादी की लिए लड़ रहे थे, है ना, तो उनकी कविताएं आप पढ़ेंगे तो बड़ी क्रांतिकारी कविताएं लिखते थे, ऐसे लेखक ये भी थे, ठीक है। आज इनकी भी जयंती है, सत नमन ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने हमारे जनमानस को उद्वेलित किया, क्रांति के लिए आग चलाई उनके अंदर, ठीक। महात्मा गांधी थे ना, आपको पता है बात, वो जैसे बोलते थे लोग करने के लिए तैयार हो जाते थे, उसमें इनका भी योगदान रहा होगा, इन लेखकों का, उन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं रच डाली
कि लोग उत्तेजित हो गए, आक्रोशित हो गए और लड़ पड़े, कूद पड़े स्वतंत्रता के नाम पे, स्वतंत्रता के लिए लड़ पड़े, है ना, अपने प्राणों की न्योछावर, अपने बड़े प्राणों की बलि देने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे ऐसे लेखक, ऐसे ऐसे कवि उस टाइम थे जिन्होंने ऐसी ऐसी कविताएं लिखी जिससे जोश भरा लोगों में और लोग चढ़ पड़े। गोली की परवाह करता है, गोली लगने सिर पे मर रहे, कोई चक्कर नहीं जी। 17 दिसंबर 1869 में, ठीक है। और आज की प्रेरणा है आयशा, भगवान से सूरज। अब इस बोर्ड से इतना ही। अब आगे की प्रक्रिया क्या है बेटा?